तो हेलो नमस्कार स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर साइंस ट्रिक्स में। आज हम लोग रेलवे साइंस की अगली सीरीज को लेकर के फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रेलवे में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधिक काम कर सकता है। तो पूछ रहा है इसमें कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है घूमता हुआ पहिया यानी, और ऑप्शन नंबर बी कहता है बंदूक से चली गई गोली, और ऑप्शन नंबर सी कहता है गतिशील पत्थर और उठाया हुआ हथौड़ा। यानी सबसे ज़्यादा काम जो करेगा, हम लोग कार्य बराबर फार्मूला पढ़े हैं, W बराबर F(s cos थीटा)। F बोले तो बल, S बोले तो विस्थापन, और cos थीटा यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ पे जिसका भी विस्थापन ज़्यादा होगा, यानी जो ज़्यादा दूरी तय करेगा वही ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ देखिए घूमता हुआ पहिया ये ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सर्कल पे चलेगा। और बंदूक से चली गई गोली ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबाई तक जाएगी। और गतिशील पत्थर ये भी ज़्यादा दूरी नहीं तय करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बंदूक से चली गई गोली। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है। यानी किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है और उस वस्तु को वो 2 मीटर क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और उसमें कितना कार्य होता है, 20 जूल कार्य होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं W बराबर F(s cos थीटा)। F कितना दिया हुआ है, यहाँ पे F दिया हुआ है, F दिया हुआ है 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। cos थीटा हम लोगों को निकालना है, और कार्य भी दिया हुआ है 20 जूल। कार्य भी कितना दिया हुआ है, 20 जूल। तो 20 से 20 यहाँ कट जाएगा और इधर आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/2। तो cos 60 का मान 1/2 होता है। यानी हमारा जो आंसर होगा cos थीटा बराबर cos 60, यानी cos 60 यानी थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पे हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं। तो ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं कि ऊर्जा 2 प्रकार का, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारा स्थिति के कारण कार्य करने का जो दर होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नहीं, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा के कारण स्थिति ऊर्जा के फार्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं W बराबर mgh। ये W को हम लोग E भी लिख सकते हैं, PE भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी इसको लिख सकते हैं। तो E बराबर m बराबर क्या होगा, 12 kg। G का मान कितना दिया है, G का मान 10 लेना है, और H का मान कितना, अच्छा G का मान 10 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देख लिए कि पॉइंट में नहीं है, क्योंकि 9.8 लेंगे तो यहाँ पे सारा आंसर पॉइंट में होना चाहिए। अगर पॉइंट में आंसर नहीं तो इसका मतलब G का मान कितना लिया गया है, 10 लिया गया। ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। और H का मान कितना है, H का मान है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट से उड़ाए, यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 से ये 10 कट गया, तो अब बचा 12 × 15। तो 12 15 180, 12 15 या 180 होता है, 180 जूल का कार्य होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 180 जूल का कार्य होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे विथ न्यूमेरिकल और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं फार्मूला पढ़े हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी बल गुना दूरी। तो बल को क्या बोलते हैं,
बल को हम लोग कितना लिखेंगे, बल का मान ज्ञात करना है। तो दूरी कितना हो गया, बल को हम लोग F लिख देते हैं और दूरी को लिख देते हैं 4000 मीटर, और कार्य कितना दिया हुआ है 20,000 जूल, 20,000 जूल दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे F बराबर 4000, सॉरी हम लोग लिखेंगे F बराबर 20,000 बटा 4000। तो 20,000 बटा 4000 लिखेंगे तो 4000 यानी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और 4 पंचे 20 यानी 5 न्यूटन, यानी कितना बल लगेगा उस पर, 5 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जमीन के ऊपर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो हम वो इसमें बोला गया है कि जब किसी वस्तु को हम लोग ज़मीन से ऊपर उठाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य हम लोग किसके विरुद्ध करते हैं, मेनली क्वेश्चन का ये कहना है। तो पहला ऑप्शन कहता है इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ज़मीन से ऊपर उठाने में किया गया कार्य। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ज़मीन से जब भी हम कोई भी वस्तु उठाते हैं तो उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा नंबर का ऑप्शन कहता है कि इसे गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल तो अपने तरफ खींचता है, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाने में नहीं करते हैं। केंद्र पर रखने में नहीं सर, केंद्र पर भी हम लोग इसको रखने में नहीं करते हैं। तो उसके बाद आता है केंद्र पर हम लोग रखने के लिए ऑप्शन नंबर डी कहता है इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमीन पर रखने में नहीं, जमीन पर रखने में नहीं, जमीन पर से ऊपर उठाने में नहीं कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु को हम लोग ऊपर उठा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और यहाँ पे देख सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जी का मान कितना लेना पड़ेगा, 9.8 लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा आंसर जो हमारा है 9.8 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग तो 1 kg का वस्तु तो हम लोग W बराबर वही लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा वाला फार्मूला लगाएंगे, या W बराबर लिखेंगे mgh। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि W बराबर कार्य बराबर FS कांस्टेंट, W बराबर mgh भी होता है, यानी ये ऊर्जा के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और तो हम लोग m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है हमारा 1 kg और 9.8 दिया हुआ है और 10 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आ गया 9.8 जूल। लेकिन यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे, क्योंकि हम लोग जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं ना तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यहाँ पे लिखा गया है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे 9.8 जूल माइनस में लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ना कि 9.8। ये वाला सही आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा क्या है 9.8 जूल होगा, क्योंकि जब हम लोग कार्य मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध करते हैं, यानी उठाते जो हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है, ठीक है, कितना kg का सामान उठा रहा है, 20 kg का सामान, और जमीन से 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। फिर से वही फार्मूला लगेगा, यानी W बराबर लिखेंगे mgh। m का मान कितना दिया हुआ है 20 kg, g का मान यहाँ पे हम लोग 10 लेंगे ऑप्शन के हिसाब से, और h का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तब इसको हम लोग करिए 200 दूनी 400 जूल होगा। 400 जूल कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, 400 जूल। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है, जब कोई वस्तु जो है बल की दिशा में जैसे बल लगाए और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हुआ और उसके ऊपर लगने वाला बल 1 न्यूटन, यानी जब किसी वस्तु पे हम लोग 1 न्यूटन का बल लगा करके उसको 1 मीटर दूर भेजते हैं, इसी को तो हम लोग 1 जूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा।
तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि वर्क बराबर बल गुना बल के दिशा में किया गया विस्थापन, यानी बल के दिशा में किया गया विस्थापन को एस से लिख सकते हैं। तो बल, तो यहाँ पे बल तो क्या है यहाँ पे, तो चलिए सबसे पहली बात है यहाँ पे बल जो भी लगे और विस्थापन यहाँ पे क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है विस्थापन? क्योंकि यात्री कैसा है, खड़ा है। यात्री क्या है, प्लेटफॉर्म पे जा करके सामान उठा लिया और बिल्कुल से खड़े हैं, और खड़े हैं तो उसमें विस्थापन होगा नहीं। अब विस्थापन होगा नहीं तो विस्थापन हो जाएगा जीरो, और जैसे ही विस्थापन होगा जीरो, यहाँ पे टोटल वर्क को कर देगा जीरो। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। तो 176 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की वेग से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो हम लोग कार्य बराबर पढ़े हैं, यानी W बराबर हाफ mv², यानी v² को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v1 हमारा कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, और v2 कितना दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, W बराबर, W को W रहने देंगे, हाफ को हाफ लिखेंगे, m के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और ये वेग में जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम लोग 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये से ये कट गया तो कितना, 2 बार में कट गया। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे W को, चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो W बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, इधर से हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 गुना 4, और इसको हम लोग करेंगे 100 का इधर से 25, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 गुना 75। 100 में से 25 गया तो 75, और ये 2 से 2 कट गया, तो W बराबर कितना है 150, यानी 75 दूनी 150 जूल। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग v1² माइनस v2 माइनस v1 का स्क्वायर, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन को भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोग 177 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 177 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाला कार्य क्या होगा? तो हम लोग कार्य बराबर पढ़े हैं mgh। m कितना दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है हमारा 0.1। m को हमेशा kg में लेंगे, ग्राम में रहेगा तो इसको नहीं लेंगे। और हम लोग 9.8 लेंगे। जी का मान क्यों लेंगे, क्योंकि 9.8 के मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो 9.8 ले लिए। और h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 2। h का मान क्या दिया है, h का मान 2 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 98, यानी 8 दूना 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19, 196, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यही तो हमारा राइट आंसर होगा, यानी 1.96 जूल, 1.96 जूल। अब देखिए यहाँ पे माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो अब देखिए जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाएंगे तो माइनस का साइन आता है, और गिरा रहे हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में काम हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस में हम लोग आंसर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस में आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। 178 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन। तो हम लोग कार्य बराबर फार्मूला पढ़े हैं, बल गुना विस्थापन। अगर विस्थापन 0 होगा तो ही तो कार्य का मान 0 होगा। या तो 2 ही कंडीशन में कार्य का मान 0 हो सकता है, या तो लगने वाला बल को 0 कर दीजिए, या तो बल के दिशा में होने वाला विस्थापन को 0 कर दिए। तो यहाँ पे विस्थापन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन हमारा 0 होगा, यानी शून्य होगा, तभी हमारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा
करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 120 न्यूटन का भार के बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो एक लड़का है एफ, तो इसको फार्मूला पढ़े हैं W बराबर एफ एस, यानी भार बोले तो बल, एक भार भी एक प्रकार का बल है। तो यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बल क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। और कार्य करने की दर पूछेगा तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। तो 181 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि कार्य करने का निकाय धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य कर रहा है, अगर कार्य करने का मान क्या हो, अगर धनात्मक हो, धनात्मक मतलब हम लोग काम को बढ़ा रहे हैं, तो काम को बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ हमारा ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि काम बढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा।